नमस्कार बच्चों। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है हमारा फिज़िकल ज्योग्राफी का टॉपिक वायुमंडलीय वायुदाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मैं डॉक्टर सीमा श्रीवास्तव इस टॉपिक पे आज आपके साथ चर्चा करूँगी। आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आए आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि वायुमंडलीय दाब है क्या, है ना। और वायुमंडलीय दाब में आप देखिए कि इसमें क्या हमको बेसिक चीज़ समझनी है कि मंडलीय वायुदाब, atmospheric pressure is the air pressure which is exerted by the weight of air present in the atmosphere। बच्चों, एटमॉस्फेयर के अंदर पृथ्वी के ऊपरी भाग में जो कुछ भी इधर वायु एरिया है उसको हम क्या बोलते हैं? इसका जो प्रेशर इस पृथ्वी के ऊपर पड़ रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? एयर प्रेशर, atmospheric pressure। Atmospheric pressure is due to the weight of air present in the atmosphere above us। ये जैसे डायग्राम बता रहे हैं ना, ठीक है, इस डायग्राम में। Now atmospheric pressure also acts in all directions। On the surface of the earth, the atmospheric pressure is maximum at the sea level। सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? इज मैक्सिमम एट द सी लेवल, ये समुद्र के किनारे सी लेवल, ठीक है। तो वायुमंडल जो है एक गैसों का आवरण है और ये जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरता है। सभी गैसों में वजन होता है, आपको पता ही है। और इस वजन के कारण क्या होता है? धरातल पर वायु अपने भार के द्वारा दबाव डालती है। धरातल पर या सागर तल पर क्षेत्रफल की समस्त परतों के पड़ने वाले दाब को ही वायुदाब कहा जाता है। सागरीय तल पर वायुदाब सबसे ज़्यादा अधिक होता है, सी लेवल पे, है ना। और सागर स्तर पर 1 वर्ग इंच क्षेत्र पर 14.7 पौंड यानी कि 1 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर का दाब होता है। सागर स्तर पर मानक वायु दाब 1013.25 मिलीबार होता है और सागर स्तर से ऊपर जाते हुए वायु दाब में तेज़ी से कमी होती जाती है। 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर तो वायु दाब घटकर 50% ही रह जाता है। इसीलिए तो एयरक्राफ्ट वगैरह जब ऊपर जाते हैं तो आपको पता है उधर एयर प्रेशर की प्रॉब्लम होने लगती है, और जैसे जैसे अपन ऊंचाई पे चढ़ते हैं एयर प्रेशर होने लगती है, और उसकी वजह से कई दफ़े दाब की वजह से इंसान की लाइफ पे भी हो जाता है, इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। तो उच्च ऊंचाइयों के रोग, एक बार मेरी ये स्लाइड से समझ लीजिए कि दैट प्रेशर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ द एयर प्रेशर। इट इज़ द फोर्स exerted on a surface by the air above it as gravity pulls it to earth। Atmospheric pressure is commonly measured with a barometer। In a barometer, a column of mercury in a glass tube rises or falls as the weight of the atmosphere changes। ये आप जैसे जैसे ऊंचाई की ओर बढ़ेंगे एयर प्रेशर कम होता जाएगा, और उसकी वजह से क्या है, जो है हमारी एक बैरोमीटर इंस्ट्रूमेंट है ना, इसके अंदर एक ग्लास ट्यूब होता है और इसमें ये मर्करी के द्वारा पता चलता है कि एयर प्रेशर बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ठीक है। अबाउट 14.7 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किस में नापते हैं? ATM में। ये यूनिट है मेजरमेंट की, इसको हम बोलते हैं सी लेवल
अबाउट 14.7 है ना, तो ऑल्सो कॉल्ड स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ATM। ठीक है, तो ये देखिए आप, ये पिक्चर हमारी स्लाइड की बता रही है, देखो, है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है कैसे होता जा रहा है। ठीक है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड, जैसे जैसे हाइट बढ़ती जा रही है प्रेशर कम होता जा रहा है। उच्च ऊंचाई के रोग, इनके सॉरी इससे पहले उच्च ऊंचाई के रोग कौन कौन से हैं? ये एक्यूट फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस टू लो बैरोमीट्रिक प्रेशर, है ना। तो 3 प्रकार के ऊंचाई के रोग होते हैं। एक्यूट मॉगटेन सिकनेस, ये सबसे हल्का रूप है और ये बहुत ही सामान्य है। इसमें हैंगओवर के लक्षण होते हैं, जैसे चक्कर आना, सिर दर्द, मांसपेशियों के दर्द, मिचली। फिर है हाई एक्टिट्यूड पल्मोनरी एडेमा, मतलब फेफड़ों में तरल पदार्थ का एक निर्माण है जो बहुत खतरनाक होता है और यहाँ तक कि जीवन के लिए भी खास खतरा हो सकता है। तीसरा है हाई एल्टीट्यूड सेरेब्रल एडिमा, इसमें भी ऊंचाई की वजह से क्या होता है कि ये बीमारी सबसे गंभीर रूप लेती है और तब होता है जब मस्तिष्क में द्रव होता है, यह जीवन के लिए खतरा भी हो सकता है। मेरी भी जो स्लाइड है ये आपको, इसमें भी मैंने यही समझाने की कोशिश की इंग्लिश में कि एट रिस्क ऑफ ट्रेसपासिंग आउट ऑफ रेस्पिरेटरी टेरिटरी एंड इनटू कार्डियोवैस्कुलर द फॉलोइंग एक्यूट चेंजेस अकर विद अ सडन एक्सपोजर ऑफ hypoxic pressure, increased resting minute ventilation, है ना, ड्यू टू हाइपोऑक्साइड ड्राइव। क्या होता है कि इसकी वजह से मॉडरेट बाय द रिस्पॉन्स मॉडरेट ऑफ हाइपो कैप्निया फॉर्म सेंट्रल चेमोसेप्टर्स, और इसकी वजह से ये वेंटिलेशन की आवश्यकता होती है। कार्डियोवैस्कुलर चेंजेस भी होते हैं, इंक्रीज्ड रेस्टिंग हार्ट रेट एंड कार्डिक आउटपुट अकर्स, हार्ट से रिलेटेड अकर्स इमीडिएटली एंड टेक्स अ फ्यू डेज टू सबसाइड, कुछ दिनों बाद ठीक होती है। इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर होता है, इज मॉडेस्ट एंड अकर्स एज द रिजल्ट ऑफ इंक्रीज्ड कार्डिक आउटपुट, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इज एक्चुअली डिक्रीज्ड। फिर है न्यूरोलॉजिकल चेंजेस होते हैं जिनसे कॉग्निटिव फंक्शन जो है आँखों वगैरह का, देखने का, उस पर भी इफेक्ट होता है ना। और एक्यूट बारिक हाइपोक्सिया, दिस इज़ अ वेल नोन फिनोमेना एंड विथ एन अब्रप्ट एक्सपोजर इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। ये आपका अब जो है वो है टॉपिक, ये वायु दाब का ढलान, यानी कि प्रेशर ग्रेडियंट्स। वायु दाब में क्या होता है, वायु दाब सब स्थानों पर समान नहीं रहता है, इसलिए अधिक वायु दाब की ओर ढलान उत्पन्न हो जाता है और वायु दाब के ढलान के कारण क्या होता है, पवन चलती है। और यदि वायु दाब रेखाएं पास पास हों तो तीव्र ढलान होता है और यदि संभार रेखाएं दूर दूर हों तो वायु दाब का ढलान मंद होता जाता है। इसमें भी देखिए आप, है ना। और ये है प्रेशर ग्रेडियंट्स। In atmospheric science, the pressure gradient is a physical quantity that describes in which direction and at what rate the pressure increases the most around rapidly around a particular location. The pressure gradient is a dimensional quantity expressed in units of pascals or per meter. मेरे ख्याल से एयर प्रेशर, वायु दाब, आपको जो जनरल इंट्रोडक्टरी भाग हैं वो आपको इसका समझ में आ गया होगा कि हम किस में नापते हैं, किस इंस्ट्रूमेंट से नापते हैं और एयर प्रेशर की कमी होने पर हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो मेरे इस क्वेश्चन को भी आप लोग ज़रूर हल करिएगा, व्हाट इज़ एयर प्रेशर एंड व्हाट आर इट्स इफ़ेक्ट्स ऑन ह्यूमन बॉडी, है ना। तो इसको आप सॉल्व भी करिएगा और जवाब लिखिएगा, आंसर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देख करके और शेयर करिएगा ताकि आपको जो समझ में आया है वो हमें भी समझ में आए। ठीक है,
टिल देन अपन अगली क्लास के लिए इंतज़ार करेंगे। ठीक है, ओके।